हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रतनपुर में रहने वाले सरजू, भीकू और भोलू तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे जो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया करते। शाम के समय सरजू और भीकू बातें करते हुए चाय की टपरी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भोलू वहीं बैठा चाय बिस्किट खा रहा होता है। अच्छा, तो तू यहाँ पहले से मौजूद है और हम तुझे घर में देखने गए थे। अरे मोटा तो कब से यहीं बैठा है और अब तक हलकट 5 कप चाय भी पी गया। अरे दादा, क्या रे भोलू, आज चाय पीकर ही पेट भरने का रहता है क्या? चुप करो तुम दोनों। मुझे तुम जैसे दगाबाज दोस्तों से बात करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों इतने भुलक्कड़ हो जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। कैसी बात कर रहा है तू? अरे हम ऐसा क्या भूल गए जो तू हमसे बात नहीं करना चाहता? मेरा जन्मदिन, तुम लोग मेरा जन्मदिन भूल गए। अरे घर बार तो मेरा है नहीं, लेकिन तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे, मैंने सोचा नहीं था। अरे घोचू, तेरा जन्मदिन तो कल है ना कि आज। हमसे बड़ा भुलक्कड़ तो तू है जिसे अपना ही जन्मदिन किस दिन आता है ये याद नहीं है। ऐसा है क्या? यानी कल तुम लोग मुझे अपने गांव की ऊंची पहाड़ी पर लेके जाओगे, है ना? जैसे कि तुम दोनों ने मुझसे वादा किया था। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुझे पहाड़ी पे क्यों जाना है? हम बाजार जाके ना बढ़िया बढ़िया खाना खा सकते हैं, वो खाते हैं ना। नहीं, मुझे अपने जन्मदिन पर ऊंची पहाड़ी से ही अपने गांव का नज़ारा देखना है, लेकिन मुझे अकेले जाने में डर लगता है, इसलिए मैं तुम दोनों के साथ ही जाना चाहता हूँ। सरजू और भीकू चाय की चुस्कियां लेते हुए उसकी बातें सुन रहे थे। अब अगले दिन शाम को सरजू नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है तो उसकी पत्नी उसे घूरने लगती है। आए हाय, देखो तो जनाब को कैसे बनठन रहे हैं उस पेटू दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए। अरे भाग्यवान, तुम मुझे ऐसे ताने क्यों दे रही हो? क्योंकि ऐसे कभी आप मेरे जन्मदिन पर तो तैयार हुए नहीं। मुझसे भी ज्यादा प्यारा है क्या आपका दोस्त? कैसी बात कर रही हो तुम? अरे तुम तो जानती हो ना, भोलू अनाथ है और उसका मेरे और भीकू के अलावा कोई नहीं है, इसलिए उसके खास दिन को हम और खास बनाना चाहते हैं, तो हम उसके साथ ही जाएंगे। हाँ तो साथ रहिए ना, लेकिन साथ में गांव की ऊंची पहाड़ी पर जाने का क्या मतलब? अरे कोई नहीं जाता वहाँ पर। इसलिए तो भोलू जाना चाहता है। चलो अब मैं निकलता हूँ, वरना देर हो गई तो भोलू अपना मुंह फुला लेगा। हाँ जाओ, मैंने कौन सा तुम्हारा रास्ता रोका है? हाँ। कविता इतना कहकर रसोई में चली जाती है। कुछ ही देर में सरजू और भीकू भोलू के पास जाते हैं और उसे गले लगाकर जन्मदिन की बधाई देते हैं और फिर तीनों ऊंची पहाड़ी पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पहाड़ी पर जाते जाते ही अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये बिन मौसम बरसात कैसे होने लगी? हाँ, और अभी पहाड़ी पे पहुँचने में बहुत समय लगेगा। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम भीग जाएंगे। मैं तो कहता हूँ हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, हम वापस नहीं जा सकते, मुझे पहाड़ी पर जाना है। और बारिश हो गई तो क्या हुआ, मौसम तो सुहाना है ना। चलो आगे बढ़ो। सरजू ये नहीं मानने वाला। चलो जल्दी कदम बढ़ाते हैं, फिर वापस भी तो आना है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हम खो न जाएं कहीं, ला 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 ला। तीनों बारिश में आगे बढ़ रहे थे, तभी जोर से बिजली कड़कती है और तीनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर तीनों आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में तीनों पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। तब तक थोड़ा अंधेरा हो चुका था। जहां सरजू और भीकू थककर एक कोने में बैठ जाते हैं, वहीं भोलू इधर उधर घूमने लगता है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ती है। क्या कोई हमें सुन सकता है? हमें यहाँ से निकालो, अरे मदद करो हमारी। अरे भीकू, क्या तुझे भी ये आवाज सुनाई दी या मेरे कान बज रहे हैं? नहीं, मैंने भी आवाज सुनी, लेकिन ये आवाज आखिर आ कहाँ से रही है? दोस्तों, कहीं ये आवाज इस बोतल से तो नहीं आ रही है? निकालो, हमें यहाँ से निकालो, हमें इस कैद से मुक्त करो। दोस्तों, ये तो एक जिन है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मैं अभी तुम्हें निकालता हूँ। भीकू उस बोतल को उठाता है, तभी जिन चिल्लाकर उसे रोकता है। रुक जाइए आप लोग, इस बोतल को तोड़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अगर आजाद हुए तो आप में से जो भी इस बोतल को तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी।
बोतल में कैद उस जिन की ये बात सुनकर तीनों दोस्त दंग रह जाते हैं और भोलू उस बोतल को भिक्कू के हाथ से छीन लेता है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें आजाद करने वाला तुम्हें आजाद करते ही मर जाएगा? हाँ तभी तो अभी तक हम इस बोतल में कैद है। हम चाहते तो ये सच छुपाकर आजाद हो सकते थे, लेकिन उसके बाद हम अपनी शक्तियाँ खो बैठते। ये सच बताने के बाद तुम ये सोचते हो कि हम तीनों में से कोई तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें आजाद करवाएगा और अपनी जान दे देगा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। भिकू, इस बोतल को वापस चट्टान पे फेंक दे। नहीं नहीं, फेंकियो मत, रख दे आराम से, वरना फूट फाट गया तो मर जाएगा खाली पीली। ऐसा मत कीजिए आप लोग, हम कई समय से इस बोतल में कैद है। हम पे दया करे। इस पहाड़ी पे वैसे ही सालों के बाद कोई आया है, हमारी मदद कीजिए। अरे तुम दोनों खड़े होकर इसकी बातें क्या सुन रहे हो? ऐसा लगता है पहाड़ी पे आके गलती कर दी हमने। चलो वापस चलते हैं। सरजू, हम इस बेचारे को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इस बोतल को तोड़कर इसकी मदद कर देता हूँ। तू पागल वागल हो गया है क्या? अरे मरने की बात क्यों कर रहा है? अरे तेरी बीवी बच्चे का क्या होगा? अगर इसकी मदद करनी है ना तो मैं तोड़ता हूँ इस बोतल को। नहीं नहीं सरजू, तुम ये नहीं कर सकते। तेरा भी तो परिवार है, तेरे बाद उनका क्या होगा? इस बोतल को मैं तोड़ूंगा। वैसे भी मैं अनाथ हूँ, इसलिए मेरी जान अगर जाएगी तो किसी को कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे तू अनाथ है? तू हमारा दोस्त है, हम तुझे मरने नहीं दे सकते, समझा? तू छोड़ इस बोतल को, मैं तोड़ता हूँ इस बोतल को। नहीं, मैं तोड़ूंगा। तीनों दोस्त एक दूसरे को मरते हुए नहीं देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें उस जिन की मदद भी करनी थी। तभी वो तीनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और एक साथ बोतल को जमीन पर पटक देते हैं, जिससे जिन बाहर निकल आता है। अम्मा, अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा। अब तो हम तीनों ने मिलकर तुम्हारी बोतल तोड़ दी, तो क्या हम तीनों मर जाएंगे? चिंता मत करो, तुम में से किसी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम तीनों ने एक साथ इस बोतल को तोड़ा है। कोई एक तोड़ेगा तो उसकी मृत्यु होगी ना। तुम तीनों ने साथ में तोड़ा है, इसलिए तुम तीनों ही सुरक्षित हो। यानी तुम आजाद भी हो गए और हमारी जान भी नहीं गई? हाँ, तुम तीनों सच्चे दोस्त हो और अच्छे इंसान भी हो, तभी तो तुम तीनों अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी मदद करना चाहते थे। मुझ जैसे जिन को अपनी जान गवाकर आजाद करना चाहते थे। कहो, मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर दूंगा। जिनके इतना कहते ही तीनों खुशी खुशी उससे मनचाही चीजें मांग लेते हैं, जिसके बाद जिन उन तीनों दोस्तों को अपने जादू से उस पहाड़ी से उनके घर पहुंचा देता है। और इस तरह तीनों दोस्त अपनी सूझबूझ से काम लेकर उस जिन के साथ साथ अपनी जान भी अनजाने में बचा लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।